अगर आपके अगेंस्ट नॉन बेलेबल वारंट्स निकल गए हैं या आपके अगेंस्ट पीओ यानी कि प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर की प्रोसीडिंग्स सेक्शन 84 BNSS जो पहले हुआ करता था सेक्शन 82 CRPC के तहत स्टार्ट हो गई है, तो मैं एडवोकेट आपको आज बताऊंगा कि इन सिचुएशंस में आपके पास क्या क्या लीगल रेमेडीज हैं अपने बचाव के लिए, ताकि पुलिस आपको डिटेन या अरेस्ट ना करे। तो चलिए शुरू करते हैं। पेस लीगल कंसल्टेंट्स में आपका स्वागत है। नॉन बेलेबल वारंट ज्यादातर दो स्टेजेस पे निकलते हैं। पहला, इन्वेस्टिगेशन के दौरान, यानी कि जहां पे पुलिस केस को इन्वेस्टिगेट कर रही होती है और अभी ट्रायल स्टार्ट नहीं हुआ है। और दूसरा, नॉन बेलेबल वारंट सब निकलते हैं जब ट्रायल ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि अगर इन्वेस्टिगेशन के दौरान आपके अगेंस्ट नॉन बेलेबल वारंट निकल गए हैं तो आपको इमीडिएटली एक एडवोकेट हायर करना होगा जो अपर कोर्ट में निकले हुए नॉन बेलेबल वारंट्स को चैलेंज कर देगा और साइमल्टेनियसली आपकी एंटिसिपेटरी बेल भी मूव कर देगा अगर ऑफेंसेस नॉन बेलेबल हैं तो। अब हम बात करते हैं कि अगर ट्रायल के दौरान आपके अगेंस्ट नॉन बेलेबल वारंट्स निकल गए हैं तब भी आपको एक एक्सपर्ट एडवोकेट हायर करना होगा जो कंसर्न कोर्ट में, यानी कि जिस कोर्ट ने आपके अगेंस्ट नॉन बेलेबल वारंट्स निकाले हैं उसी कोर्ट में वारंट्स को कैंसिल करवाने की एप्लीकेशन फाइल कर देगा। और अगर आपके अगेंस्ट नॉन बेलेबल वारंट्स निकल गए हैं तो पुलिस के पास ये पावर्स हैं कि वो आपको कभी भी और कहीं से भी अरेस्ट कर सकती है। इसलिए आप अपनी नॉन बेलेबल वारंट्स को कैंसिल करवाने की एप्लीकेशन जितनी जल्दी हो सके लगवाइए। इससे आपका बोनाफाइड इंटेंशन भी नजर आएगा। और नॉन बेलेबल वारंट्स की कैंसिलेशन की एप्लीकेशन के अंदर हमें यह मेंशन करना होता है कि जिस दिन कोर्ट ने हमारे अगेंस्ट नॉन बेलेबल वारंट्स निकाले थे उस दिन हम कोर्ट क्यों नहीं आए, और अगर इस रीजन का हमारे पास कोई सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है तो वो भी हमें साथ में लगाना होता है। और इसकी सुनवाई वाले दिन अक्यूज को कोर्ट में होना चाहिए अपना बोनाफाइड इंटेंशन दिखाने के लिए। और बहुत बार वारंट्स को कैंसिल करते टाइम कोर्ट हमारे ऊपर कॉस्ट भी इंपोज कर सकता है, और अगर कोर्ट हमारे वारंट्स को कैंसिल नहीं करता तो हम कोर्ट से ये रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि हम नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग पे डेफिनेटली कोर्ट में प्रेजेंट हो जाएंगे, तब तक पुलिस हमें डिटेन या अरेस्ट ना करे। और अगर कोर्ट हमारी नॉन बेलेबल वारंट्स की एप्लीकेशन को डिसमिस करता है तो हम डिसमिसल ऑर्डर को अपर कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं पीओ यानी कि प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर के बारे में। अगर आपके अगेंस्ट प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर की प्रोसीडिंग स्टार्ट हो गई है तो इस केस में भी आपको एक्सपर्ट एडवोकेट हायर करना होगा जो इस स्टेज पे दो एप्लीकेशन मूव कर देगा। पहला, आपके नॉन बेलेबल वारंट्स को कैंसिल करवाने की एप्लीकेशन, और दूसरा, स्टे ऑन प्रोसीडिंग्स अंडर सेक्शन 84 BNSS। तो आज के लिए बस इतना ही। होपफुली आपको आज का वीडियो बेहद पसंद आया होगा। किसी भी लीगल इंफॉर्मेशन के लिए आप हमें कभी भी कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा नंबर है 8826484040। आप इस वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कीजिए। हम इसी तरह आपकी लीगल नॉलेज बढ़ाते रहेंगे। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।